तो दोस्तों फाइनली थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 लेवल 1 के जिले आवंटित आज शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा जारी कर दी। इस वीडियो में हम आगे की प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि जिला आवंटन होने के बाद कैंडिडेट को आगे क्या क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से करना पड़ेगा, यानी उसे पहले कौन कौन सी तैयारी करनी, और इसी के साथ है इसको लेके दो चार खास जानकारियां भी आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। अगर आपको जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज गुरजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों लंबे समय के इंतजार के बाद आज छुट्टी के दिन हमारा इंतजार कंप्लीट हुआ, क्योंकि आज 10 सितंबर 2023 और रविवार का दिन है। और रविवार के दिन भैया शिक्षा निदेशालय के द्वारा लेवल 1 वालों की जिले आवंटन की सूची जारी कर दी, जिसकी सूचना शायद आपको मिल गई होगी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, जानकारी इतनी त्वरित गति से फैलती है बस पूछो मत। और भैया सरकार भी ये चाहती है कि जल्दी से भैया इन टीचरों को नियुक्ति दे दो, क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनाव नजदीक है। खैर बात कुछ भी हो, हमारा तो काम बन गया, जिले आवंटित हो गए। अब जिन जिन साथियों को जो जो जिले मिले हैं, तो सबसे पहले तो भैया उन सभी को है इस राजगुरु जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आपको कौन सा जिला मिला कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, और जूझने वाले तो मुझे जरूर बताएगा कि भैया आपको कौन से जिले में जाके दूर जाके वो पटका है। खैर कोई बात नहीं, लिस्ट तो शायद आपने देख ली होगी। जिन साथियों ने अभी तक जिले आवंटन की लिस्ट नहीं देखी है और उनको नहीं पता कहां से देखें और कैसे डाउनलोड करते हैं, तो सबसे पहले वो जानकारी मैं आपको बता देता हूं। देखिए लिस्ट डाउनलोड करने के आपके पास दो तरीके। पहला तरीका है एजुकेशन सेक्टर की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, और दूसरा तरीका है हमारी वाली वेबसाइट जिसका नाम है www.rajgurji.com। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे सभी पीडीएफ फाइल का लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया, केवल 1 क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे जॉब न्यूज का एक मेनू आपको मिलेगा, क्लिक कीजिएगा और अपना जिले आवंटन की सूची है वो देख लीजिएगा, सभी प्रकार की आपको वो मिल जाएंगे। चलिए अब जिले आवंटन के बाद आगे की क्या प्रोसेस है वो उस पर अपन विचार विमर्श वो कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो टीचर साथी हैं वो बड़े उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो भैया देखिए आगे सबसे पहले यहां पे जो जो आपको जिले मिले हैं उन जिलों में व्यक्तिगत जाना है। अब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है स्टार्ट होगी, और ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 20 से लेके 22 सितंबर 2023 के बीच में चलने वाली। फिलहाल के आधार पर हो सकता है कि बाद में इसकी डेट बढ़ा दी जाए, वो एक अलग बात है। और जो भी आपको जिला मिला है जब आप वहां पे जाओगे तो फिर से एक बार आपका अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं कि राजगुरु जी बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये मामला क्या है? भैया आपकी तहकीकात है काफी गहराई से की जाने वाली है कि कहीं आप 420 तो नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जब यार अपन सही हैं तो अपन डॉक्यूमेंट फिर से वेरिफिकेशन करवा देंगे। अब देखिए 20 से 22 के बीच में काउंसलिंग होने वाली, तो काउंसलिंग में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए जो जिला आपको आवंटित हुआ है वहां आपको जाना है। वहां पर देखिए आपको है सारी लिस्ट है वो मिल जाएंगी, कितनी पोस्ट हैं, कहां कहां हैं, वो सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी। और वैसे भी देखिए विभाग के द्वारा है वेबसाइट पे अपलोड भी करवाई जाएगी। जैसे इसके बारे में कोई नया नया अपडेट आता रहेगा आगे मैं आपको रूबरू करवाता रहूंगा। अब डॉक्यूमेंट में यानी काउंसलिंग के समय और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको क्या करना पड़ेगा, तो साथियों आपको मैं यहां पे जानकारी देना चाहूंगा। देखिए आज तो यहां पे केवल है ये जिले अलॉटमेंट की लिस्ट जारी की गई है, संपूर्ण दिशा निर्देश हैं यहाँ पे काउंसलिंग के फिलहाल निदेशालय के द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी तसल्ली के तौर पे मैं आपको बता देता हूं जैसे दिशा निर्देश जारी होंगे तो और नई जानकारी है आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग के समय एक तो आपके सारे एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको लेके जाने हैं। जिस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चली थी ना, जो जो डॉक्यूमेंट आप लेके गए थे ना ओरिजिनल, और उनकी फोटो प्रतिलिपि भी आपको यहाँ पे साथ में वो लेके जानी। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा दस्तावेज हैं वो लेके जाने। कौन कौन से? एक तो यहाँ पे आपका जो अटेस्टेशन जो फॉर्म था, जो लफड़ा शुरू में चल रहा था, वो अटेस्टेशन फॉर्म अब आपको यहाँ पे तैयार करना है।
इसके साथ साथ एक आपका जो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जाना। फाइनली अब इसकी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप इसे बनवाना नहीं। तो जिन साथियों ने नहीं बनवाया तो बनवा लीजिएगा, क्योंकि भैया आज यहाँ पे 10 सितंबर है, आपके पास काफी समय बचा है। 7 दिन का मैक्सिमम है पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र में है वो लगता है। ऑनलाइन इसके लिए आपको आवेदन करना है, ई मित्र वालों के पास जाना है, ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। दस्तावेज जो भी मांगे हैं वो आप उनको दे दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नजदीकी जो आपका पुलिस थाना है उसमें आप जल्दी से जाएगा आवेदन करने के बाद, ताकि वो तुरंत है उसको वेरीफाई कर दे और एसपी ऑफिस के पास वो भेज दे। एसपी वाले तुरंत वेरीफाई करेंगे और आपका निकाल के वो दे देगा। अब कितना पुराना होना चाहिए, तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि सबसे लेटेस्ट होना चाहिए, 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और 3 महीने से जिन्होंने बनाया है 3 महीने का तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद भैया एक आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सीएमओ द्वारा जारी लेटेस्ट स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, आपको बनाना है और सभी कैंडिडेट को बनाना है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना, और ये भी है तुरंत बन जाएगा। अब कहां से बनाना है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, तो भैया अपना जो सीएमओ ऑफिस है ना चिकित्सा विभाग अपने जिले के अंदर, उससे भी आप बनवा सकते हो, या फिर कहीं दूसरी जगह आपका लिंक है तो वहीं से भी आप बना सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पे नहीं आने वाली। इसके अलावा यहां पे देखिए कुछ स्टाम्प पेपर हैं आपको तैयार करके लेके जाने। एक स्टाम्प पेपर उन कैंडिडेट को करके लेके जाना जिनकी शादी हो चुकी है और जिनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, ऑनलाइन वाला। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहां पे सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि देखिए मैरिज सर्टिफिकेट जब कंपलसरी किया गया था तो उससे पहले देखिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उससे पहले अगर आपकी शादी हुई है, जब ये मैरिज सर्टिफिकेट कंपलसरी किया गया उससे पहले आपकी शादी हुई है, तो आपको ये जो स्टाम्प पेपर पे एक शपथ पत्र वो देना पड़ेगा 50 रुपए का, कि भैया मेरी जो शादी है वो इस दिन हुई थी और इसके साथ हुई थी और ऐसे ऐसे हुई थी, तो ये स्टाम्प पेपर आपको देना, ठीक है। इसके बाद यदि आपकी संतान हो गई, आपकी शादी हो गई है, तो यहां पे 2 से अधिक की संतान नहीं होने का शपथ पत्र भी आपको देना पड़ेगा, और यह भी आपको 50 रुपए के बॉन्ड पे वो देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ यहां पे एक तंबाकू धूम्रपान नहीं करने का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ये साधारण आपको देना पड़ेगा, सब घोषणा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और शपथ पत्र है आपको है वो देना पड़ेगा, जो ये है कि भारत के संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र प्रभुता, अखंडता, ईमानदारी है, इस प्रकार का एक प्रारूप है वो आपको है वो देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ दहेज न लेने का एक सब घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा यदि आप शादीशुदा हो, ठीक है। और इसके साथ साथ एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपने जो भी शैक्षणिक योग्यता अर्जन की है तो भैया वो वैध है, सही है, सत्य है, किसी प्रकार की है असत्य नहीं है, इस प्रकार का एक जो शपथ है आपको वो देना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरी सारी एजुकेशन है वो एकदम सही है। अगर कहीं गलत पाई जाती है तो भविष्य के अंदर शिक्षा विभाग के द्वारा मेरी जो नियुक्ति है वो निरस्त है वो कर दी जाएगी, इस प्रकार का ये शपथ पत्र देना है। तो देखिए यहाँ पे बाकी आपके जो एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट होंगे वो आपको यहाँ पे देना है। अब इसके अलावा तो देखिए मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी बताई है, तो ये जो शपथ पत्र हैं, ये जो दस्तावेज हैं लगातार शिक्षा निदेशालय के द्वारा हर बार है वो मांगे जाते हैं। अब इसको लेके और जो लेटेस्ट अपडेट आएगा कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के, तो वो मैं आपको जानकारी वो देता रहूंगा। ये दस्तावेज हैं आप पहले से ही वो तैयार करा लीजिएगा। अब कुछ साथी ये पूछ सकते हैं कि भैया इन शपथ पत्र का प्रारूप क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनका एक निर्धारित प्रारूप होता है, उसी प्रारूप में है आपको है ये स्टाम्प पेपर पे टाइप करवाना है या सब घोषणा शपथ पत्र आपको तैयार करवाना है। तो जो भी इनका प्रारूप है जल्दी ही हमारी वेबसाइट पे है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जैसे ही शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। और वैसे भी देखिए जो जो जिले मिले हैं वो भी देखिए अपना जो प्रारूप है वो जारी करेंगे, लेकिन आज तो देखिए जिले आवंटित हुए हैं, धीरे धीरे ये प्रोसेस है वो जल्द हो जाएगी। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई दस्तावेज आप गलत बना लोगे तो भैया समस्या आपके सामने आ सकती है। और मेरी बिरादरी के जो काफी क्रिएटर हैं जो आपको फिलहाल गलत जानकारी दे रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको गलत जानकारी दूं। एक बार सही सूचना आने दीजिएगा, उसके बाद आपको परफेक्टली जानकारी दे दी जाएगी। ये जो दस्तावेज मैंने बताया देखिए ये तो आपको तैयार करने ही हैं, ये तो 100% है, लेकिन और भी कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में है बात करेंगे। इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद था कि भैया देखिए आज है जिले आवंटित हो गए, और जो साथी लेवल 2 वाली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब जल्दी से आपकी यहाँ पे आचार संहिता लगने से पहले पहले आपकी नियुक्ति होने वाली है।
अब कुछ साथी ये भी पूछ सकते हैं कि जिनका नाम प्रोविजन लिस्ट में आया है अब उनका क्या होने वाला है। तो भैया आप भी धैर्य रखिएगा, आपकी भी नियुक्ति होने वाली है। शायद आपने यहाँ पे RRSSB बोर्ड में जाके अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा लिया, अब वो फिर से लिस्ट जारी करेंगे, दस्तावेज यदि आपकी सही पाए गए हैं तो फिर से आपकी फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। सिलेक्शन होने के बाद फिर से आपको जिले आवंटित है वो कर दिए जाएंगे। ठीक है, बस इतनी बात है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ साथियों का ये सवाल हो सकता है कि यहाँ पे जो सीटें हैं अलग अलग, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी। तो एक बार देखिए इसकी तैयारी में सभी जिले हैं वो 1-2 दिन में लग जाएंगे। वैसे देखिए शाला दर्पण पोर्टल है उस पर अवेलेबल रहती है, जो स्कूल की ID है ना उस पर अवेलेबल रहती है। ठीक है ना, तो वो भी मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाने की आपको है कोशिश करूंगा, ताकि है आपको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहे। बस वही ये नॉर्मल काम होने वाला है, कोई ज्यादा यहाँ पे आपको घबराने वाली बात नहीं है कि यार कैसे होगा क्या होगा वगैरह वगैरह नहीं। और एक सेपरेट वीडियो और लेकर आने वाला हूं, जो साथी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे आगे की प्रोसेस सारी और मैं आपको बता दूंगा और क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे वो बताई है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा, और जो भी आपका सवाल है कमेंट करके वो बता दीजिएगा। और फिर भी ज्यादा दिमाग टेंशन में आ रखा है तो इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर देना, मैं आपको पूरी जानकारी है वैसे ही बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।